नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट 2024 की तैयारी को लेकर के। तो यदि आप झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा 1 से 5 और 6 से 8 विज्ञान की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए यह सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ओनली फॉर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्लास 6 to 10 तक का पूरा सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज नोट, हैंड रिटन नोट्स बना हुआ है। आप यहाँ से अगर एग्जाम में पढ़ करके जाते हैं तो आप ये समझिए कि आपका लगभग यहाँ से 80% प्रश्न जो है आपको भिड़ने वाला है। तो आपको जैसे ही यह वीडियो मिलता है, आपको मोबाइल नंबर दिया गया है, आप उस नंबर से जरूर संपर्क करके यहाँ से सारे नोट्स पीडीएफ परचेज कर लेंगे और साथ ही साथ क्लासेज भी आपकी ज्वाइन हो जाएगी। तो अच्छे तैयारी के लिए और कम पढ़ करके ज़्यादा अंक उठाने के लिए, प्रश्न कम पढ़े ज़्यादा अंक उठे, इसके लिए आप सभी यहीं से ही जुड़ेंगे। बाजारू किताब देखिए एकदम नहीं पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ से एक भी प्रश्न आने जाने वाला नहीं है। सिर्फ जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ने के लिए यहाँ से जुड़े। चलिए चलते हैं महत्व। देखिए आज के वीडियो में हम यहाँ पर आपको जो है क्लास 6 के विज्ञान भोजन के पाठ को देखेंगे, जो कि पाठ 1 होगा। ठीक है, ये आपको जो है देखिए यहाँ पर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से बना हुआ है। और आपको बता देते हैं, आप जेटेट एग्जाम या जेसीसी का किसी भी परीक्षा में आप शामिल होना चाहते हैं तो आप यहाँ से देखिए जेसीईआरटी का क्लास 6 to 10 तक का सारा कुछ देख के जाइएगा। यहाँ से किसी भी प्रकार से आपका 80 से 90% प्रश्न यहाँ से आने के पूरी संभावना रहेगी। ठीक है, प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जा रहे हैं अभी। ठीक है, चाहे झारखंड में अभी जेएसएससी ले या झारखंड में आपको जैक एग्जाम ले, दोनों के लिए ये सफिशियंट होता है। तो चलिए देखते हैं क्लास 6 का। देखिए पहला नोट्स, पहले हम इसका नोट्स थ्योरी होगा, इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव, सब चीज़ रहेगा। और यहाँ से 2 प्रश्न आपका एग्जाम में पक्का रहेगा, इसलिए इसको देख लीजिएगा। इस वीडियो में से 2 प्रश्न आपके निकल के आएंगे तो इसी नोट से आएगा, इससे बाहर एक भी नहीं रहेगा। ठीक है, देखिए ऐसे जंतु जो केवल पौधे एवं उसके उत्पाद को भोजन के रूप में खाते हैं वे शाकाहारी कहलाते हैं। ठीक है, यानी जो भोजन के रूप में किसका, पौधा या पौधे से बने हुए उत्पाद को खाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। प्रश्न देखिए नीचे, उसी के नीचे जस्ट ऑब्जेक्टिव बना हुआ है। ऐसे जीव जो अपने भोजन के रूप में केवल पौधे एवं उसके उत्पाद को खाते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या कोई नहीं क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे जीव जो अपने भोजन के रूप में केवल पौधे एवं उसके उत्पाद को खाते हैं तो उसको हम लोग शाकाहारी कहते हैं। याद रखिएगा, ये यूपी टेट का पूछा गया प्रश्न है और बिहार टेट का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला है, ऐसे जंतु जो केवल भोजन के रूप में दूसरे जंतुओं के मांस को खाता है मांसाहारी कहलाता है। याद रखिएगा, जो भोजन के रूप में मांस लेगा तो मांस, देखिए मांस हो गया और मांस से ही बनता है मांसाहारी। तो भोजन के रूप में मांस लेगा तो उसको मांसाहारी कहिएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या आया हुआ था, ऐसे वैसे जंतु जो मांस का भक्षण करते हैं क्या कहलाते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या कोई नहीं। ठीक है, तो वैसे जंतु जो केवल मांस का भक्षण करते हैं उसको हम लोग कहते हैं मांसाहारी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मांसाहारी। बिहार टेट का पूछा गया प्रश्न है। ऐसे जंतु जो भोजन के रूप में मांस और घास दोनों को खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहा जाता है। मतलब जो सभी चीज़ों को खाते हैं, चाहे वो मांस हो चाहे वो हरा घास हो, सब चीज़ को खाते हैं, उनको सर्वाहारी कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न देखिए नीचे आपका आया हुआ है, जो जंतु मांस और हरा घास दोनों खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या कोई नहीं। ठीक है, तो जो दोनों खाते हैं चाहे मांस और घास दोनों, उसको सर्वाहारी में हम लोग डालते हैं। किस में डालते हैं, सर्वाहारी में डालते हैं। चलिए अब देखते हैं भोजन के मुख्य पोषक तत्व। तो यहाँ पर तुम बने रहिएगा, जुड़े हुए रहिएगा, क्योंकि जेसीईआरटी आपको कहीं नहीं मिल रहा है। ठीक है, आप जहीं तहीं से और बाजारों किताब लेकर के पढ़ रहे होंगे, वहाँ से तो आपका कल्याण एकदम नहीं होने वाला। आपका कल्याण यहीं से होने वाला है जो आप जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पोषक तत्व का नाम याद रखने का एक ट्रिक है, याद रखिएगा। का प्रोफेसर खबीब जरू, प्रोफेसर का नाम है खबीब जरू, तो वही हाल चल पूछा जा रहा है, का प्रोफेसर खबीब जरू। ठीक है, इसी पर पोषक तत्व का नाम याद हो जाएगा। तो का से हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रो से हो जाएगा देखिए प्रोटीन, ख से हो जाएगा खनिज लवण, वी से देखिए हो जाएगा विटामिन और व से देखिए हो जाएगा वसा,
और जस हो जाएगा जल और रूस हो जाएगा रुक्षांश, ठीक है। तो ये अन्य पोषक तत्वों में जल और रुक्षांश अन्य पोषक तत्व में आते हैं, लेकिन मुख्य पोषक तत्वों में 5 आते हैं, 1 2 3 4 5 आते हैं, ठीक है। चलिए, भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन कौन है देख लीजिए। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है और खनिज लवण है, ठीक है। ये 5 मुख्य पोषक तत्व हैं और इसके अतिरिक्त 2 गो और पोषक तत्व है, एक है रुक्षांश और एक है जल, ठीक है। चलिए, अब हम बारी बारी से इसके पोषक तत्वों के बारे में जानेंगे और केवल उन्हीं चीज को यहाँ पर हम कवर अप करेंगे जो कि एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए, कार्बोहाइड्रेट और वसा की बात कर ले। एक साथ हमारा पोषक तत्व 2 को हो रहा है, एक कार्बोहाइड्रेट हो रहा है और एक वसा हो रहा है। इसको ऊर्जा देने वाला भोजन यानी ऊर्जावर्धक भोजन कहा जाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और वसा जो होता है, जब हम लेते हैं तो ये हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। क्या करते हैं? शरीर को ऊर्जा देते हैं। इसलिए जितना आप कार्बोहाइड्रेट और वसा वाला चीज़ लीजिएगा शरीर में उतना ही एनर्जी आएगा। तो इसलिए उसको क्या कहते हैं हम लोग? ऊर्जावर्धक भोजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को? कार्बोहाइड्रेट और वसा को ऊर्जावर्धक भोजन के नाम से जाना जाता है। पूछा हुआ प्रश्न है कि कौन सा पोषक तत्व को ऊर्जावर्धक भोजन कहते हैं। नीचे देखिए, अभी एमसीक्यू आएंगे आपके, और किस किस राज्य में है वो भी हम आपको बताएंगे। आप बस जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, और हो सके तो यहाँ से आप जो है पूरा नोट्स लेकर के क्लासेज को ज्वाइन करके पढ़ लीजिएगा। आपको सारी तरह की सुविधा आपको मुहैया कराई जा रही है, आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, अब आए हैं प्रोटीन। प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। देखिए, उसको ऊर्जावर्धक कहें, लेकिन इसको शरीर वर्धक मतलब शरीर को बढ़ाने वाला, शरीर को विकास करने वाला। तो शरीर वर्धक भोजन किसको कहते हैं? देखिए, यहाँ पर बना हुआ है, प्रोटीन को कहते हैं, ठीक है। इसीलिए लोग कहते हैं कि प्रोटीन लो। अधिक मात्रा में प्रोटीन लेने के बाद शरीर में क्या होता है? तो शरीर का शरीर का विकास होता है। तो शरीर का विकास के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए शरीर वर्धक भोजन लेना होगा, यानी प्रोटीन लेना होगा, ठीक है। चलिए, विटामिन एवं खनिज लवण अगले आते हैं। विटामिन एवं खनिज लवण तो ये क्या करते हैं? स्वस्थ रखने में सहायक हैं और यहाँ पर रोग से लड़ने में सहायक होते हैं। जैसे विटामिन और आप खनिज लवण लेते हैं तो ये आपको शरीर को रोग से लड़ने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। चलिए, रुक्षांश देख लीजिएगा। बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में सहायता करता है। देखिए, जब आप चिकना चीज़, तैलीय चीज़, वसा चीज़ ज़्यादा खाते हैं तो वो क्या करते हैं? आपको पचने में, अनडाइजेशन में सहायता नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हम लोग को भोजन में क्या लेना चाहिए? रुक्षांश। तो रुक्षांश में देखिए, अभी के समय में रुक्षांश तो कोई किसी भोजन में नहीं रह पा रहा। देखिए, रुक्षांश होता क्या है? तो रुक्षांश जैसे आपका कहने का मतलब आलू, ठीक है। आलू लिए ना, तो आलू का जो छिलका होता है, तो हम लोग अभी क्या करते हैं, घरों में आलू को छील करके बनाने लगे हैं। तो आलू जब छिला गया, उसका छिलका जो निकल गया, तो उससे रुक्षांश खत्म हो गया, रुक्षांश खत्म हो गया, ठीक है। ये रुक्षांश खत्म हो गया। आप आलू का रुक्षांश निकाल दें और तेलीय चीज़ खाइएगा, वो पेट में जा करके जमा होगा और वो जो है आपका क्या होगा? यहाँ पर बाहर जब डाइजेशन सिस्टम जो है वो खराब होता है, उसी काम को रुक्षांश करता है। इसीलिए आजकल कहा जाता है कि जो भी भोजन ले वो रुक्षांश युक्त ले, मतलब उसमें रुक्षांश होना चाहिए। जैसे आटा ले रहे हैं तो आटा का चोकर ना निकालें, ठीक है, क्योंकि गेहूं से वो बना हुआ है। तो ये आटा का चोकर निकाल देते हैं तो उससे क्या होता है? रुक्षांश निकल जा रहा है, ठीक है। आप कद्दू बना रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है? उससे छील दे रहे हैं तो ये रुक्षांश निकल जा रहा है। तो बहुत चीज़ें जो आपको है कि छील देने के बाद उसका रुक्षांश निकल जाता है। सेव को भी लोग छील करके खाने लगे हैं। तो इस तरह से सभी फलों सब्जियों को छील करके नहीं खाना चाहिए, उसे बनाना चाहिए। इससे में क्या होता है? रुक्षांश होते हैं, और रुक्षांश जो होते हैं एक्स्ट्रा क्या करते हैं? लीवर को ठीक रखते हैं, भोजन को पचने में सहायता करते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिएगा एक और प्रश्न, जो यहाँ से एक प्रश्न रहेगा, एक प्रश्न यहीं से रहेगा। विटामिन की कमी से होने वाले रोग का नाम याद रखने का ट्रिक। विटामिन की कमी से होने वाले रोग का नाम याद रखने का ट्रिक। देखिए, विटामिन से जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है वो विटामिन है ए, बी, सी, डी, ई और के। बस इतना ही को हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। ए, बी, सी, डी, ई क्या हुआ? 1 2 3 4 5 और एक के, ये सबसे अलग है। बाकी तो एक लाइन से ए बी सी डी है ना। अब देखिएगा, तो यहाँ पर कैसे आपको बताना है कि ए की कमी से क्या होगा, बी की कमी से क्या होगा, विटामिन सी की कमी से क्या होगा, विटामिन डी की कमी से क्या होगा, विटामिन ई और के की कमी से क्या होगा। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। इसके लिए एक याद रख लीजिएगा ट्रिक, रात बार बार साली रोई पर खून न रुका, ठीक है। तो देखिए, रात बार बार, जैसे जैसे ये शब्द है उसको ए बी सी से लिखना शुरू कीजिएगा। तो रात वाला पहला इसलिए ए, बार बार वाला दूसरा है इसलिए बी, साली तीसरा है इसलिए सी, और यहाँ पर क्या है? रोई ना, रोई यहाँ पर ई हो गया डी,
और यहाँ पर का मतलब हो गया ई, और यहाँ पर के का मतलब हो गया के, विटामिन के। ठीक है, तो ए में रात है, तो रात से होता है देखिए रतौंधी, रात से क्या होता है रतौंधी। ठीक है, बी में बार है, बार है मतलब बेरी बेरी याद रखिएगा। ए में साली है, स तो स से स्कर्वी याद रखिएगा। ए में रोई, रोई मेरिकेटस याद रखिएगा। पर में प्रजनन क्षमता पर प्रभाव पड़ता है, और के का मतलब है खून नहीं रुकना। ठीक है, याद हो गया होगा आपको। रात पहले ए बी सी डी लिख लीजिएगा, देखिए यहाँ पर कौन कौन लिखिएगा, ए बी सी डी ई के लिख लीजिएगा। उसके बाद लिख लीजिएगा रात, दूसरका बार बार बार, तीसरका में साली, चौथका में रोज, पर खून न रुका। यानी विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बार बार मतलब बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से साली में स से स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, क्या होता है रिकेट्स। विटामिन ई जो है प्रजनन क्षमता पर प्रभाव पड़ता है, और विटामिन के खून का रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। सबसे ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है ए बी सी डी और के, ई बहुत कम आता है। ठीक है, चलिए अब हो गया होगा आप लोग को याद। अब आइए देखिए संतुलित भोजन क्या है, ये भी प्रश्न पूछा गया, संतुलित भोजन क्या है। यदि भोजन में सभी पोषक तत्व आवश्यक मात्रा में उपलब्ध हो तो वैसे भोजन को संतुलित भोजन कहते हैं। ठीक है, अगर भोजन जो हम ले रहे हैं उसमें सभी पोषक तत्व बराबर मात्रा में उपलब्ध होते हैं तो वैसे भोजन को हम लोग संतुलित भोजन कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आयोडीन, आयोडीन आयोडीन किस किस चीज़ में मिलता है, तो मछली में रहता है, आयोडाइड नमक में रहता है, समुद्री में रहता है, यानी समुद्री उत्पाद जो भी हो गया उस सभी में यहाँ पर रहता है। ठीक है, चलिए हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां में पालक, पालक है, और सबसे ज़्यादा लौह स्रोत पाया जाता है। एकदम याद रखिएगा, बहुत एमबीबीआई प्रश्न है, आगे ऑब्जेक्टिव हम देंगे। हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक में सबसे ज़्यादा लौह स्रोत पाया जाता है, पालक में सबसे ज़्यादा। ठीक है, दूध अंडा में कैल्शियम पाया जाता है, पालक में क्या पाया जाता है लौह स्रोत पाया जाता है, दूध और अंडा में क्या पाया जाता है कैल्शियम पाया जाता है। जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलता है तो इस स्थिति को ही हम कुपोषण कहते हैं। कोई बच्चा देखिएगा एकदम पतला दुबला रहता है, तो उसमें क्या होता है कि जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलता है, मतलब शरीर में जितना हमको पोषक तत्व रहना चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा है, तो हमें क्या कह लें कुपोषण कहेंगे। ठीक है, अब देखिएगा विटामिन ए की कमी से रात में कम दिखाई देने लगता है, जिसे रतौंधी कहते हैं। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि रात में नहीं देखने वाले को कौन सा बीमारी है, तो रतौंधी है। अगला है आयोडीन की कमी से गले की ग्रंथि फूल जाती है, जिसको घेघा रोग कहते हैं। ठीक है, आयोडीन की कमी से गले की ग्रंथियां फूल जाती है और जिसको घेघा रोग हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा। घेघा रोग आयोडीन की कमी से होते हैं। ये अब तक 4 से 5 बार झारखंड के प्रश्न पूछ लिए गए हैं। लौह तत्व की कमी से शरीर में खून की कमी हो जाती है और शरीर कमजोर हो जाता है, जिसके कारण एनीमिया नामक रोग होता है। ठीक है, तो प्रश्न यही पूछता है कि एनीमिया किसके कारण होता है, तो लौह तत्व की कमी के कारण होता है। ठीक है, लौह तत्व की कमी से शरीर में खून की कमी हो जाती है और शरीर कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण एनीमिया होता है। चलिए अगला देखिएगा, कैल्शियम की कमी से क्या होता है, कैल्शियम की कमी से हड्डियां और दांत कमज़ोर पड़ जाते हैं। यानी आपको हड्डी और दांत को मजबूत करना है तो आपको कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न आए हुए हैं। सबसे ज़्यादा लौह स्रोत किस में पाया जाता है, यूपी टेट, एमपी टेट, बिहार टेट, तीनों में प्रश्न पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा लौह स्रोत कहाँ पाया जाता है, पपीता में, गाजर में, मूली में या पालक में। तो सबसे ज़्यादा लौह स्रोत जो होता है वो आपका पालक में होता है, यहाँ पर मारा जा रहा है। ठीक है, कैल्शियम सबसे अधिक पाया जाता है, कैल्शियम जो होता है वो सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, किस में पाया जाता है, पपीता, गाजर, पालक, अंडा या दूध। तो अंडा और दूध में क्या पाया जाता है कैल्शियम पाया जाता है, और कैल्शियम क्या कहते हैं शरीर की हड्डी को कमज़ोर होने से रोकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, विटामिन ए की कमी से रात में कम दिखाई देने लगता है, इस रोग को क्या कहते हैं, याद रखिए विटामिन ए की कमी से रात में कम दिखाई देने लगता है, इस रोग को क्या कहते हैं, मिनीमाता, रतौंधी, गोइटर या घेंघा या बेरी बेरी। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं विटामिन ए की कमी से, तो रतौंधी नामक रोग होता है। अभी आपको ट्रिक भी दिए थे, रात बार बार साली रोई पर खून न रुका। घेंघा रोग किसी कमी से होता है, विटामिन सी, कैल्शियम, आयोडीन या रुछांश। ठीक है, तो घेंघा रोग किसी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। इनमें से किसमें पोषक तत्व तो नहीं पाया जाता है, बताइए इसमें कौन ऐसा चीज़ है जिसमें पोषक तत्व तो नहीं पाया जाता है, विटामिन, प्रोटीन, वसा।
तो विटामिन में भी यहाँ पर क्या होता है, पोषक तत्व पाया जाता है, और यहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन में भी पाया जाता है और वसा में भी पाया जाता है। एक ऑप्शन बच गया रुक्षांश। ठीक है, तो देखिए रुक्षांश क्या है, अन्य पोषक तत्वों में है। रुक्षांश जो है किसी प्रकार का इसमें कोई जो है विटामिन नहीं होता, ये सिर्फ क्या करता है, तो बिना पचे हुए भोजन के अवशेषण को बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक है, यानी जो यहाँ पर रुक्षांश है उसमें पोषक तत्व नहीं पाया जाता है। ठीक है, हड्डियों और दांतों को स्वस्थ रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अभी बताए थे कि हमारे हड्डी और दांत को स्वस्थ रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो हड्डी और दांत को स्वस्थ रखने के लिए आपको कैल्शियम का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, कैल्शियम का। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, आपको बताना है कि लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, रक्तप्लता, एनीमिया, घेंघा या रतौंधी। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो जब हमारे शरीर में लौह तत्व की कमी हो जाती है तो रोग क्या हो जाता है, एनीमिया रोग होता है। अभी आपको यहाँ पर थ्योरेटिकल में चल रहा था और ये बिहार टेट का आया हुआ प्रश्न है, यूपी टेट में भी पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अगला देखिएगा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ये तो आपको झारखंड में 3 बार पूछ दिया है, झारखंड में पूछ दिया है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी, बेरी, रक्त का थक्का न जमना या रिकेटस। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रक्त का थक्का। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। ठीक है, क्या होता है, रतौंधी नामक रोग होता है। ठीक है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये भी प्रश्न आपका झारखंड में 2 बार पूछा गया है, रतौंधी, बेरी, स्कर्वी या रिकेटस। ठीक है, तो विटामिन बी से बेरी, रात, याद रखिएगा ट्रिक को, रात, बार ना, यानी बेरी, इसको याद रखिएगा। किसकी कमी से, तो बी की कमी से। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी, बेरी, स्कर्वी या सूखा रोग। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। कौन होता है, स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी, बेरी, स्कर्वी या रिकेट्स। ठीक है, तो विटामिन डी की कमी से जो होता है वो आपका होता है यहाँ पर रिकेट्स नामक रोग होता है। ठीक है, ए से रतौंधी, बी से बेरी, सी से स्कर्वी और यहाँ पर डी से रिकेट्स होता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से प्रजनन क्षमता में कमी आती है, प्रजनन क्षमता में कमी आने लगती है, विटामिन ए, बी, डी या ई। ठीक है, ए से रतौंधी, बी से बेरी, डी से रिकेटर और ई से क्या होता है, इंटीरियर डिजीज, मतलब प्रजनन क्षमता की कमी होती है। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, ये अभी तक झारखंड में 11 बार प्रश्न आया है, सभी एग्जाम में देखिएगा तो 11 बार प्रश्न आया हुआ है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और या के। ए से क्या होता है, रतौंधी, बी से क्या होता है, बेरी, सी से क्या होता है, स्कर्वी, डी से क्या होता है, रिकेटस और विटामिन के से क्या होता है, खून का थक्का नहीं जमता। किसी किसी का खून पतला हो जाता है और वो चलता है सो चलते रह जाता है, जिसके कारण व्यक्ति का डेथ भी हो जाता है या कहीं भी हाथ कट जाता है तो नहीं अति होता है। इसलिए विटामिन के जिसकी कमी रहेगा उसको रक्त का थक्का नहीं बनेगा। ऊर्जा देने वाला भोजन किस पोषक तत्व को कहा जाता है, अभी तो हमने दिखाया था। देखिए यूपी टेट और बिहार टेट दोनों बहुत ज़्यादा प्रश्नों को कवर अप करता है जेसीईआरटी का। ठीक है, तो ऊर्जा देने वाला भोजन को किस पोषक तत्व को कहते हैं, तो ऊर्जावर्धक भोजन कहते हैं। और ऊर्जा हमको देता है कार्बोहाइड्रेट और वसा, कार्बोहाइड्रेट और वसा, यानी ए और सी इसका दोनों राइट आंसर होगा, यानी आंसर इसका सही डी हो जाएगा। ठीक है, शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं, देखिए शरीर ऊर्जावर्धक भोजन, ऊर्जा देना, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा काम करता है। लेकिन शरीर को बढ़ाना है, वृद्धि करना है, तो उसमें क्या लेना होगा, आपको प्रोटीन लेना होगा। ठीक है, इसलिए प्रोटीन को शरीरवर्धक भोजन कहते हैं। शरीर दुबला पतला हो जाता है और पेट फूल जाता है, यह किस रोग की पहचान है, सूखा रोग, पायरिया रोग, घेघा रोग या मोटापा। ठीक है, तो ये सूखा रोग, क्वार्सिकिया रोग का पहचान है, शरीर दुबला पतला और पेट हो जाता है मोटा। ठीक है, दांत कमजोर होना, खून का बहना किस रोग में होता है, दांत कमजोर होना, खून बहना किस रोग में होता है, सूखा रोग, पायरिया रोग, घेघा रोग या मोटापा। तो दांत से खून आना, दांत का बहना, दांत का कमजोर होना, वो पायरिया रोग से संबंधित है। किससे संबंधित है, पायरिया से संबंधित है। गले की ग्रंथि किस रोग में फूल जाती है, जो गला होता है उसके आगे की ग्रंथि बहुत फूल जाती है, वो किस रोग के कारण होता है, सूखा रोग, पायरिया रोग, मोटापा या घेघा। ठीक है, तो ये गले की ग्रंथि फूल जाती है, वो घेघा रोग। कौन सा रोग है, किस रोग में फूल जाता है, तो घेघा में गले की ग्रंथि फूल जाती है। ठीक है, चलिए अगला है, शरीर का फूल जाना किस रोग की पहचान है, सूखा रोग,
पैरिया रोग, मोटापा या घेगा रोग। तो शरीर का फूल जाना जो है वो मोटापा रोग का पहचान है। तो देखिए आपको यहाँ पर अभी आपने भोजन पाठ को देखा, इस पाठ से कितने प्रश्न आपके एग्जाम रहेंगे, दो प्रश्न एकदम पक्का कर दिया गया है। ठीक है, तो आप सभी यहाँ पर जेसीईआरटी का नोट्स और यहाँ पर क्लासेस चल रही है, आप जुड़ जाइएगा। यहाँ से आपको बहुत सारा जो है स्कोर रहेगा और बहुत सारा प्रश्न आपका भिड़ेगा, इसीलिए हम आप लोग के लिए हैंड रिटेन नोट्स लेकर के आते रहते हैं। तो सारे क्लास का PDF तैयार है, आप यहाँ से ले भी सकते हैं और साथ में जुड़ करके तैयारी भी कर सकते हैं।